ऐसी एक कंपनी जिसने 40 साल तक इंडियंस के दिलों और रोड्स पर राज किया और वो एक टाइम पर बंद ही होने वाली थी। पर ये आवाज आपको जानी पहचानी लग रही है? दोस्तों, ये है एक ऐसी बाइक की धड़कन जो सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक लेगेसी है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा वक्त भी था जब रॉयल इनफील्ड इंडिया में बंद होने वाली थी? आज मैं आपको दिखाऊंगा रॉयल इनफील्ड की वो कहानी जो स्ट्रगल से शुरू हुई, फेलियर तक पहुंची और फिर एक ब्लॉकबस्टर कमबैक बन गई। एक ब्रांड जो आर्मी की पसंद थी, एक जनरेशन की प्राइड बनी। कहते हैं ना, मेड लाइक अ गन एंड गोज लाइक अ बुलेट। दोस्तों, अगर इंडिया के मोटरसाइकिल की हिस्ट्री की बात हो तो एक नाम हमेशा ऊपर आता है, रॉयल इनफील्ड। लेकिन क्या आपको पता है, इस बाइक ब्रांड ने इंडिया में अपना सफर एक स्ट्रगल के साथ शुरू किया था और आज वो दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल ब्रांड बन चुकी है जो अभी भी प्रोडक्शन में। आज हम रॉयल इनफील्ड की जर्नी को डिकोड करेंगे, फ्रॉम 1901 यूके बिगिनिंग्स टू 1950s इंडिया, 2 ईयर शटडाउन और फिर एक लेजेंडरी कमबैक। ये कहानी है एक ग्रिट, पैशन और ढेर सारी स्ट्रगल्स की। रॉयल इनफील्ड की शुरुआत यूके में हुई थी 1901 में, लेकिन इंडिया के चैप्टर की बात करें तो 1949 में मद्रास मोटर्स ने कुछ रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल्स को इंपोर्ट किया और उन्हें इंडियन आर्मी को सौंप दिया। आर्मी को यह बाइक बेहद पसंद आई, स्पेशली बुलेट 350, क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी और रगेड डिजाइन इंडियन टेरेंस के लिए एकदम परफेक्ट थी। 1955 में इनफील्ड इंडिया और यूके की रॉयल इनफील्ड कंपनी ने पार्टनरशिप करके मद्रास में एक फैक्ट्री लगाई। वहीं से लोकली बुलेट 350 बनानी शुरू हुई और तब से मेड लाइक अ गन स्लोगन इंडिया में इमॉर्टल हो गया। लेकिन दोस्तों, हर जर्नी इजी नहीं होती। 1970s और 80s में मोटरसाइकिल जैसे बजाज और जापानीज कंपनी के लाइट वेट बाइक्स मार्केट में आ गए। रॉयल इनफील्ड की हैवी बुलेट बाइक्स स्लो और आउटडेटेड सी लगने लगी और 1990s और 2000 के बीच में कंपनी बंद होने के कगार पर आ गई थी। लोग कहते थे बुलेट बस एक पुरानी जनरेशन की बाइक है। नए जमाने के यंग राइडर्स इसे इग्नोर कर रहे थे, इवन डीलर्स भी मना कर रहे थे इसके स्टॉक लेने से। लेकिन वही कहते हैं ना, असली हीरो वही होता है जो कमबैक करता है। क्या आपको पता है 1994 में आयशर ग्रुप, जो कि इंडियन कंपनी है, उसने रॉयल इनफील्ड को 100% एक्वायर किया और तभी से ही गेम बदलना शुरू हुआ। 2000s में उन्होंने नई क्लासिक 350 और थंडरबर्ड लॉन्च की। ये बाइक्स पुराने हेरिटेज के साथ मॉडर्न डिजाइन और बेहतरीन कंफर्ट लेके आई। स्लोली लोगों का क्रेज वापस आ गया। रॉयल इनफील्ड ने एक नई आइडेंटिटी बनाई, एडवेंचर एंड ब्रदरहुड। आज भी कोई लद्दाख का ट्रिप सोचता है, उसकी जुबान पे सबसे पहले रॉयल इनफील्ड का नाम आता है। इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी जैसे मॉडल्स ग्लोबली बेस्ट सेलर्स बन चुके हैं। हंटर 350 और मीटियोर ने नए यूथ राइडर्स को अट्रैक्ट किया। रॉयल इनफील्ड की कहानी एक लेसन है, ब्रांड चाहे कितना भी स्ट्रगल करे, अगर आप अपने आइडेंटिटी को समझ के री इन्वेंट करते हो तो आप कमबैक कर सकते हो। रॉयल इनफील्ड ट्रूली लिव्स अप टू इट्स स्लोगन, मेड लाइक अ गन गोज लाइक अ बुलेट। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया की सबसे आइकॉनिक मोटरसाइकिल ब्रांड की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।